सदर की दो अहम शख्सियात से मुलाकात। कौमी मंजरनामे में कयास सराइयाँ ऐवान सदर के ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि जुमे को सदर की दो अहम शख्सियात से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान ऐवान सदर का 4th फ्लोर, जहाँ सदर ममलिकत का ऑफिस चैम्बर है, किसी को भी आमदरफ्त की इजाज़त नहीं थी। ऐवान सदर के अमले को भी रोक दिया गया था। 3 बड़ों की इस मुलाकात में क्या हुआ, इस हवाले से ऐवान सदर या किसी दूसरे ज़रिए से कोई बयान या एलामिया जारी नहीं किया गया। ताहम मुल्की सूरत हाल के पस मंज़र में इस अमन में सोशल मीडिया पर कयास सराइयों का तोमार बरपा है। कुछ लोग इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि सदर आइन 72 घंटे में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के लिए सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा था। इलेक्शन कमिश्नर ने ऐवान सदर जाने से माजरत कर ली थी और ऐवान सदर पर वाज़ह कर दिया था कि इलेक्शन एक्ट 2017 और आर्टिकल 57 के मुताबिक इलेक्शन तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार कमीशन के पास है। सदर ने वजारत कानून से राय तलब की तो वजारत कानून का भी यही जवाब था। 9 मई को जो हुआ वो खाना जंगी की कोशिश थी, जिसका हदफ आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर मुल्की कवानीन को पामाल करने और तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। इसके अलावा अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए और हमें ऐसे तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिलों का बहुत बोझ है। उन्होंने कहा कि रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुताल्लिक फ़ैसला सूबों को एतमाद में लेकर करेंगे और फैसले का नफाज जल्द नजर आएगा। बिजली मामले पर जल्दी फैसला नहीं करना चाहते, हम ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े। इलेक्शन कमीशन की 3 साल से ज़्यादा सूबों में तैनात अफसरों को वफाक रिपोर्ट करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को जारी मुरासले में इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरीट ग्रुप ऑफ MG और एक्स कैडर अफसरान को फौरी वफाक रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। मुरासले में इलेक्शन कमीशन ने 3 साल से ज़्यादा सूबों में तैनात अफसरों को वफाक रिपोर्ट करने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पुलिस और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अलावा तमाम कैडर के अफसरान को वापस वफाक बुलाने की हिदायत की गई। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लका महकमों को अफसरों की फहरिस्त से 3 से 4 दिनों में फ्राहम करने की भी हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बयान में लीगी रहनुमा ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ चाहने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरू काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाना, रिहा करने, आबाद करने वाले अब दहशतगर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। इक़्तिदार में लाकर पाकिस्तान की मईशत, ख़ारजा ताल्लुकात तबाह किए। उनका कहना था कि चेयरमैन PTI ने अपने दौरे इक़्तिदार में महंगाई से खाना जंगी की राह हमवार की, नौजवानों की जहन में बारूद भरा ताकि वो हमलावर जत्थों में बदल जाएं। वाज़िया रहे कि तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से चेयरमैन PTI इमरान खान के केसेस का मामला अक़वाम मुत्तहिदा आलमी अदालत में ले जाने के लिए जेफरी रॉब्स्टन की खिदमात का ऐलान किया गया था।